एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक और नई सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। बने रहें हमारे साथ आराधना और प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। प्रभु ने एक और नया दिन हमारे जिंदगी में जोड़ा है। हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम उस परमेश्वर को जो जीवित है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, ज्ञानी परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए उस महान परमेश्वर के कदमों के पास आए, उस महान परमेश्वर के चरणों के पास आए, क्योंकि वही तो हमारे जीवन को बचाता है, वही तो हमारे जीवन को चलाता है, वही तो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही हमारा परमेश्वर है। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस नए दिन, नए सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी करुणा सदा की है प्रभु जी, तेरी भलाइयाँ सदा की है मेरे प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज प्रभु फिर से तेरे बच्चे दूर दराज से प्रभु जी सभा में शामिल हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। एक एक के जीवन में मेरे परमेश्वर पिता आपके काम होने पाए। प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी, और हमें अपने शांति से, अपने आनंद से प्रभु जी भर दीजिए प्रभु जी, और तमाम प्रकार की चिंताएं, फिक्रें, निराशाएं यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। आप हम पर दया करने वाले परमेश्वर, करुणा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। एक एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। मिलकर गाएंगे। ऐ यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। ऐ यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। ऐ यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। प्यारे पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर से वक्त के लिए, सुंदर सी वेला के लिए प्रभु जी, कि एक बार फिर से आपने हमें अवसर दिया है, मौका दिया है कि आपकी हुजूरी में आकर आपकी आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपनी उपस्थिति को देखकर प्रभु आज की आराधना को, इस सुबह की प्रार्थना को आशीषमय कीजिए प्रभु। और जितने दूर दराज से भाई और बहन इस सभा में शामिल है प्रभु जी, तेरे आराधना में आए हैं प्रभु जी, आप इन सबको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु जी। आगे की आराधना को, वचन को हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। कुछ और गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को,
महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हर एक के घुटना उसके आगे झुकता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हर एक के घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया। मिलकर गाएं हमें हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हमें हालेलुया। प्रभु महान विचार्यों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पर। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु जी एक ही तो परमेश्वर है, आसमान और जमीन को बनाने वाला, इस मनुष्य को इस धरती पर भेजने वाला प्रभु, मनुष्य के जीवन में सांसें देने वाला प्रभु।
जब हम तेरी सृष्टि को देखते हैं प्रभु जी, तो ये सारी सृष्टि तेरी महिमा करती है प्रभु। बड़ी अद्भुत रीति और सामर्थ्यशाली रीति से आपने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है प्रभु जी। कैसे मामूली सा इंसान प्रभु तेरे अद्भुत काम को और महानता को समझे प्रभु जी। इसलिए हम दुआ करते हैं कि हम तेरे अनुग्रह में और बढ़ते चले जाएं प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बनते चले जाएं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु, कि हम आराधना के जीवन में बढ़े, प्रार्थना के जीवन में बढ़े और वचन के जीवन में हम सब साथ में मिलकर बढ़ने पाए मेरे प्रभु यीशु। इस सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक भाई और बहन को प्रभु जो आपके हजूरी में बैठे हैं, इन सब के जीवन में बड़े बड़े कामों को कर प्रभु जी। इन सब के जीवनों से बंधन तोड़ दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके द्वारा ये भरे जाएं, पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा छुए जाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके छूने और आने से प्रभु जी सब कुछ नया होता चला जाता है प्रभु जी। आप शांति देने वाले और सुकून देने वाले और आनंद देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुबह के बेला में आप हम सबको आशीष देने जा रहे हैं, अपने वचन से बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया और कृपा अनुग्रह होने दे प्रभु जी, और हम और भी आत्मा में बढ़ें और प्रभु जी तेरी संगति में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। ऐसा हम पर अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, और फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 6 वचन। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। ये प्रभु का पवित्र वचन है। ये परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है, उसके साथ साथ सलाह भी देता है कि परमेश्वर जब तक तुम्हें मिल सकता है तुम परमेश्वर की खोज करते रहो, उसकी खोज में लगे रहो दिन और रात। जब भी परमेश्वर अवसर प्रदान करते हैं परमेश्वर की खोज में लगे रहें। प्रभु का वचन साफ कहता है कि यहोवा जब तक मिल सकता है तब तक उसकी खोज करें। और कैसे हमें परमेश्वर मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब हम प्रार्थना के जरिए, आराधना के जरिए, उसके वचन को पढ़ने के जरिए परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना समय निकालते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का, परमेश्वर को हम खोजते हैं उस समय में। और लिखा है कि जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हम कब किसी को पुकार सकते हैं? जब तक कि वो हमारे निकट है। पास में बैठे व्यक्ति को हम आसानी से उसे पुकार सकते हैं, उसे कह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब दूर हो जाता है तो हमें उसे जोर से चिल्लाना पड़ता है। इसलिए जब तक परमेश्वर हमें मिल सकता है, जब तक परमेश्वर हमारे निकट है, हमें उसको खोजने की ज़रूरत है, लगातार उसके साथ में बने रहने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे नज़दीक आओगे तो मैं भी तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। जब हम उसे प्रार्थना के जरिए, आराधना के जरिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के जरिए जब हम उसे खोजते हैं तो हम प्रभु के करीब आते हैं, उसके नज़दीक में आते हैं, उसके साथ में समय बिताने के लिए। और जब हम इस तरह से प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो वचन कहता है कि मैं भी तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, बस वो हमारे दिल की इच्छा को जानना चाहता है कि ये किस मनसा से मेरे पास आए हुए हैं, या फिर इनका दिल कैसा है जो मेरे प्रति, ये किस दिल से मुझे खोज रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर तो मन को खोजने वाला, दिल की बातों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मन को खोजता है और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उसके चाल चलन, उसके कामों के अनुसार फल दे। तो जब हम परमेश्वर को उसकी उपस्थिति में जाके खोजते हैं तो परमेश्वर प्रतिफल के जरिए हमें मिलता है।
कहीं ना कहीं हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है और हम वहाँ पे महसूस कर पाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को कि सच में प्रभु अगर सुनता नहीं तो मुझे इन प्रार्थनाओं का आंसर नहीं देता। प्रभु ने हमें आंसर दिया है, इसका मतलब परमेश्वर हमें मिला है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज हमें क्या बताता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक आपको प्रभु मिल सकता है, तब तक उसकी खोज करें। और ये कब तक मिल सकता है? जब तक हम इस देह में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, हम जीवित रहते ही हुए ही हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, हम परमेश्वर को निहार सकते हैं, हम उसके करीब आ सकते हैं। एक बार अगर हम इस देह को छोड़ दिए तो उसके बाद हमारे पास प्रभु के पास आने के लिए कोई अवसर नहीं है, उसको खोजने के लिए हमारे पास कोई अवसर नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, भजनकार कहता है कि जीवित, हाँ जीवित ही तेरी स्तुति कर सकता है। कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु तेरी स्तुति नहीं कर सकता, तेरी बड़ाई नहीं कर सकता, तुझे धन्यवाद नहीं दे सकता। एक जीवित व्यक्ति ही प्रभु तुझे धन्यवाद दे सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के वचन ने बताया है कि हमें परमेश्वर की खोज करनी है, उसको खोजना है ताकि वो हमें मिल जाए। और मिलेगा तो वो हमारी बातों को भी सुनेगा, और बातों को सुनेगा तो हमारे प्रार्थना का, हमारी विनती का हमें उत्तर देगा। तो परमेश्वर के नज़दीक हमें आने की ज़रूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में आके उसे खोजने की ज़रूरत है। जब तक कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है, इस देह में रहते हुए हमें प्रभु की खोज लगातार करनी है, जब तक कि हम उसके राज्य में पहुंच न जाएं। अंतिम सांस तक हमें प्रभु की खोज करनी है, लगातार प्रभु में बने रहना है, उसके साथ में बने रहना है। क्योंकि हम एक दौड़ में निकले हुए हैं। भले हमारी ये शारीरिक दौड़ नहीं है, लेकिन हमारी ये आत्मिक दौड़ है, जो दौड़ हमें हमारे गोल प्रभु यीशु मसीह के राज्य तक पहुंचाएगी। और हमें उसके राज्य में जाने के लिए प्रभु की खोज करना ज़रूर है। परमेश्वर की हमें आवश्यकता है। इस दुनिया में रहते हुए हमें प्रभु की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर हमें स्वर्गीय राज्य में पहुंचना है तो हमें उसकी खोज करते हुए, उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज हमने जो पढ़ा है उसे समझना है और उसके अनुसार हमें कामों को करना है, अर्थात हमें एक्शन लेना है, हमें रिप्लाई देना है। प्रभु ने कहा है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, और जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। परमेश्वर आज नज़दीक है। हम शरीर में रहते हुए ही हम उसे पुकार सकते हैं, उसकी फरियाद कर सकते हैं, उसके सामने विनती कर सकते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं और उसके सामने अपने पापों का पश्चाताप भी कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रभु के वचन को समझ पाए होंगे कि परमेश्वर का वचन आज क्या कहना चाहता है। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। वो बहुतायत से आशीष दे आपको। वचन में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजना है, ढूंढना है, क्योंकि ढूंढने वाला ही पाता है, ढूंढने वाला ही प्राप्त करता है। तो परमेश्वर अगर इतनी आसानी से मिल जाता तो लोग इतनी यात्राएं ना करते, लोग इतना मेहनत ना करते, लोग अपने परिवारों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर लंबे लंबे समय के लिए निकल जाते हैं। तो परमेश्वर को पाना अर्थात हमें मेहनत करना है, सब टाइम को सेपरेट करना है। तो अब हम परमेश्वर को ढूंढे कहाँ? परमेश्वर कोई एक पर्टिकुलर स्थान में तो बैठा नहीं है कि हम वहाँ जाएं और उसको ढूंढें। बाइबल कहती है कि जब हम एकांत में रहकर और उस पर ध्यान करते हैं, उसको मनन करते हैं, उसके नाम को लेते हैं, तो परमेश्वर उसको मिलता है और परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देकर उनके जीवन को आशीषमय बनाता है। क्योंकि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ढूंढने के लिए, हमें बस जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें उसे पुकारने की ज़रूरत है। क्योंकि लिखा है कि उसकी आंखें अपने बच्चों की प्रार्थनाओं की ओर और उनके जीवनों की ओर लगी रहती हैं, उसके कान धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर दिल की प्रार्थनाओं को सुनकर वो प्रत्युत्तर देता है।
सो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब मिलकर प्रार्थना को करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर Thank you, पिता, Jesus. आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि हमें जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक हमें आपको ढूंढना है प्रभु जी, और आपको ढूंढने का और आपके करीब आने का और आपके साथ चलने का प्रार्थना, आराधना और वचन ही ये जरिया है, ये माध्यम है प्रभु, जो हमें आपके करीब में लेकर आते हैं प्रभु जी, जो आप में हमें बढ़ने की सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी, जो आपके और नजदीकी में आने के लिए हमारी मदद करते हैं, आपको और करीबी से जानने, पहचाने और महसूस करने के लिए मदद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम इन क्षेत्रों में और बढ़ते चले जाएं, मेरे भाई और बहन और इन क्षेत्रों में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपकी हुजूरी में बैठकर आपके द्वारा प्रभु जी हम आशीष में हो प्रभु जी। और परमेश्वर आपके द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को हम देखना चाहते हैं प्रभु, जो अपने बल, अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य से प्रभु जी हम ना कर पाए और ना देख पाए प्रभु, हम आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपकी सामर्थ्य से प्रभु उन सारे कामों को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए, और आपकी दासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, गहरे भेदों से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु, ताकि ये जीवन प्रभु जी, हम सबका जीवन प्रभु जी बहुतों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। आपने बुलाया है प्रभु जी, परमेश्वर हमारी सहायता करके हम तेरे लोगों की अगुवाई कर सके प्रभु जी, और हम साथ में मिलकर हम बढ़ते हुए तेरी महिमा को कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना सुनते हैं। आज का पूरा दिन तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हमारा उठने बैठने को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप आशीष करें और दया करें प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो दुख में, परेशानी में, रोगों में है, निराशाओं में है, चिंताओं में, यीशु के नाम से हर एक चिंताएं, निराशाएं दूर होने पाए। अपनी दया के कारण प्रभु आप प्रत्येक को चंगा कर प्रभु जी। जहां से भी ये प्रार्थनाएं को सुनते हैं प्रभु जी, जहां से भी इन वीडियो को देखते हैं प्रभु तेरे बच्चे, प्रत्येक जन को आप आशीष दीजिए प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर तू महान है और दुआओं को सुनने वाला प्रभु जी है प्रभु। अपने घर घराने को प्रभु, बाल बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो सेवकाई आपने दी इन सब को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप हमें बढ़ाएं प्रभु, मल्टीप्लाई करें यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। सहायता कर और मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु आशीष दे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और प्रभु में बने रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना आराधना में बने रहें। प्रभु सारी जरूरतें पूरा करेंगे, परमेश्वर हर एक निराशाओं से और दलदल से बाहर निकालेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आप सभी को जय मसीह की जय।